आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज आने वाले कल 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। उनके बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। राजधानी दिल्ली रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज उठी। राजभवन मौन हो उठा, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कसम था, शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था। ये किसी बड़े हादसे से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़ के चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसू से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई थी। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई होना था। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे। देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जन सैलाब से भर गई। कौन था ये शख्स जिसके जन सैलाब से रोते बिलखते बड़े बुजुर्ग छाती पीट पीट के रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, अब हमारा यहाँ कौन है? हमारे बाबा हमें छोड़ के चले गए। चंदन की चिता पर जब उन्हें रखा गया, लाखों दिल लोहदल से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता और लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? कौन था इनका पिता? देखकर जल रहे थे करोड़ों लोगों के अग्निकुंड। कौन था जो इनके दिलों में छोड़ गया था आंधियां? कौन था जिनके नाम मात्र से गरज उठती थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वो शख्स जिसने छीन ली थी कासीम हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? होठों पर सजा दिए थे नए तराने, ध्वनियों से प्रभावित किया था उनका स्वाभिमान, अभिमान। अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव में जल रहा था एक मशान। हर शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था, अब अरब सागर के किनारे एक टक देख रहा था। वो उसकी प्रतिमा, गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था। अपनी भूख प्यास भुला के उस जगह बैठा था जिस वह बुद्ध विहार कहता था। गांव शहर में सारे भूखे प्यासे बैठे थे, उसकी चिता की ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी वो जो लगा के चले गए थे? क्या विद्रोह की थी आग? क्या संघर्ष की थी आग? भूखे नंगे बदनों को कपड़ों से ढकने की आग? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रतिस्थापित करने की थी आग? 14 तालाब पर जलाई गई आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। धूप धूप कर जलती वनस्पति खत्म हुई। क्या वह वो आग थी जो जलाकर चला गया था वो शख्स? सारे ज्ञानकूट कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी, जिन्होंने हाथ में कलम थमाई थी। शिक्षा
शिक्षा का महत्व बताया था, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई। वह योगेंद्र, वह प्रज्ञाचुर काल के कपाल से ढक गया था, जिस प्रज्ञा तेज ने अंधेरे में रोशनी बखेरी थी। क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? महान पत्रकार, अर्थशास्त्री पूरे दृष्टि से ओझल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह आवाज देकर उठाने वाली चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेती में हल नहीं चला पाया किसान, क्यों? सारे ऑफिस, सारी कचहरियां सूनी हो गई, जैसे सूना हो जाता है बेटी के विदा होने के बाद आंगन। सारे किसान मजदूर असमंजस में थे। क्या हुआ? उनके सर का छत्र छिन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोत, मजदूरों का आंदोलन। वही तो था आधुनिक भारत का मसीहा। सारी मिलों पर जो होती थी हड़तालें, स्वतंत्रता पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वे सभी बातें जिसमें किसानों मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दिशा भूमि पर मातम पसरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सुपुत्र जिसने भारत को लोकतंत्र का बीजोरोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत का गणतंत्र राज्य बनाया था। हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया था। वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। सचमुच वह शख्स नहीं रहा। कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, अभी तो बाबा यहीं थे, अभी तो सफेद गाड़ी से उतरे थे, देखो बाबा ने अभी तो पंसील दिए थे। 22 प्रतिमाओं की गूंज अभी आसमान में गूंज ही रही थी। गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा दिया और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए, इस समय लाखों की तादाद में शमशान भूमि पर थी। यह जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को शमशान जाने का अधिकार नहीं दिया, ऐसी 3 लाख महिलाएं बाबा साहब के अंतिम दर्शन को पहुंची थीं, जो अपने आप में एक विक्रम सम्मत था। भारत का यह हजारी दुंदन संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष नव भारत को नव चेतना देकर चला गया। एक ऊर्जा स्रोत देकर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा देश, हमारा समाज और हम, और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, हाथों में देकर हाथ। मानवता के रास्ते पर जहाँ भी सूरज नहीं होगा, जहाँ कभी सूरज नहीं होगा, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ था। इस पुण्य तिथि को देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। नींद
खोकर, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको, जमाना कहता है